बिना प्रोग्राम किए कैसे जानेंगे कि उल्टा पुल्टा गाना गाता? हो सकता है उसमें जागरण प्रोग्राम होता, हो सकता है देवी माँ का गाना होता, ये भी तो हो सकता है। जब गाना गाया ही नहीं गया, अश्लीलता वहाँ परसा ही नहीं गया, प्रोग्राम हुआ ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे कि गलत गाते? खेसारी लाल का विरोध हुआ, भाषा भाषा का विरोध होना मीन्स खेसारी लाल, क्योंकि जान रहे हैं कि वो बिहार का कलाकार है। जब गाएगा भोजपुरी गाएगा, जब गाएगा खोटा गाएगा, जब गाएगा नागपुरी गाएगा। वो खेसारी लाल कलाकार का विरोध था, भाषा का विरोध होता ना तो प्रोग्राम होने देता का विरोध है। अच्छा, कलाकार का आप विरोध कर रहे हैं तो कहाँ झारखंड के कलाकारों का भी तो कहाँ इज्जत मिला? झारखंड के कलाकारों को क्यों नहीं लग रहा? सतीश दास जो कि कोयला बेची के सजनिया इतना अच्छा गाना दिए हैं, मनोज देहाती, कौशल सुगार, एक से एक गाना गाए हैं, फिर भी झारखंड के कलाकारों को क्यों नहीं बुलाया गया? झारखंड जो आयोजन करता है उनका कहना है कि सूरज कुंड को हम फेमस करने के लिए खेसारी लाल को बुला रहे थे, तो क्या सूरज कुंड अभी तक फेमस नहीं है? सूरज कुंड। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम, किमचो कसाकाई, जय जनेन्द्र। आज मेरे सामने एक ऐसे कलाकार मौजूद है जो कि नाम है इनका प्रेमचंद साहू जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 तारीख को सूरजकुंड में खेसारी लाल का प्रोग्राम होने वाला था और वो प्रोग्राम कैंसल हो चुका है। प्रेमचंद साहू जी भी उस प्रोग्राम में भागीदारी भी थे, पहुंचने वाले थे और कहीं ना कहीं इनको भी ठेस पहुंचा उस प्रोग्राम को ना होने से। आइए इन सबको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं। बड़े हंसदी है, इस प्रोग्राम का कैंसिल होने का मेन मुद्दा क्या है, क्यों खेसारी लाल को ना बुलाया जा रहा है, और ये मामला पूरे झारखंड में गर्म है। लोग जिस तरह से खेसारी लाल को बोला जाता है कि विरोध करते हैं कि अश्लील गाना गाते हैं, तो उनको ना बुलाया जाए, एक झारखंड के कलाकार को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये भी एक कलाकार है तो इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है सारा मामला। सबसे पहले जोहार प्रेम जी। जोहार जोहार। 10 तारीख को सूरजकुंड में खेसारी लाल को बुलाने वाले थे, लेकिन कुछ देखा जाए तो कुछ कारणों बस खेसारी लाल का प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें आप भी उस प्रोग्राम में भागीदारी होने वाले थे। तो क्या है सारा मामला, कैसे कुछ हुआ, ये थोड़ा क्लियर बताइए। सबसे पहला चीज़ है कि मैं सभी को अपने ओर से झारखंडी जोहार करता हूं। और पहला बात ये है कि यदि प्रोग्राम कैंसिल होने का मतलब हो गया कि हम लोग को यहाँ पर नुकसान होना, प्रोग्राम कैंसिल होने का मतलब हो कि यदि कुछ पैसा लेके वो जा रहा था तो कुछ पैसा देने के लिए भी आ रहा था। और यहाँ के जो लोग नहीं जाते थे सूरजकुंड, उसके नाम पे बहुत लोग जाते, उससे जाने के साथ साथ वहाँ का व्यवसाय जो दुकान लगाए हैं उस लोग को कुछ ना कुछ दे के ही आते। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर खेसारी लाल आते तो अश्लील गाना गाते, भोजपुरी गाना गाते, लेकिन झारखंड का मातृभाषा है खोटा। लोगों को खेसारी लाल से विरोध नहीं है, उनके भाषा से विरोध है। भोजपुरी गाएंगे, अश्लील गाना गाएंगे, और देखा जाए तो झारखंड में खोटा बोला जाता है और खोटा का 2 साल से लड़ाई चल रहा है भाषा को लेकर। इस पर आप क्या बोलिए? जैसे मान के चलिए, पहला बात तो भोजपुरी कलाकार को तो झारखंड में नहीं बुलाया गया। जब 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तो पहली बार तो बुलाया नहीं गया है। अभी जमशेदपुर में बुलाया गया था, तरह तरह के सब राज्य जिले में जा रहे हैं वो आपका झारखंड में। उस समय वहाँ विरोध करना चाहिए था, वो भी तो भाषा था हमारा झारखंड का, तो उस पर उसको तो विरोध करना चाहिए था। वो तो विरोध नहीं हुआ। क्यों ना सूरजकुंड में आया, गाना उल्टा गाता पलटा गाता। हो सकता है आप बिना प्रोग्राम किए कैसे जानेंगे कि उल्टा पुल्टा गाना गाता? हो सकता है उसमें जागरण प्रोग्राम होता, हो सकता है देवी माँ का गाना होता, ये भी तो हो सकता है। जब गाना गाया ही नहीं गया, अश्लीलता वहाँ परसा ही नहीं गया, प्रोग्राम हुआ ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे कि गलत गाते? नहीं, जिस तरह से उनके गाने लोग देखते हैं उसके हिसाब से लोग बोले। देखिए, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है हर लोगों में। एक हम और आप, और इसमें बात नहीं है। आपने पहले सबसे पहले हमसे बात करने के पहले जोहार, सत श्री अकाल, सारा जितने भी देश में प्रणाम आदाब चलता है सब आपने बोला। तो आप भी तो मेरा झारखंड के हैं, सिर्फ जोहार क्यों नहीं बोले? सिर्फ झारखंडी बोलना चाहिए। आप तो क्यों सब सारे लोगों को इसलिए सम्मान करते हैं, आप हर भाषा का सम्मान करते हैं, इसलिए तो आपने कहा जोहार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल सब बोले। तो क्योंकि आप भी सम्मान करते हैं पूरे देश के भाषा को, तो झारखंड के भाषा को क्यों नहीं सम्मान होगा? नहीं, देखा जाए तो वो सूरजकुंड जो है एक धार्मिक स्थान है, और धार्मिक स्थान में ऐसे कलाकारों को बुलाना उचित नहीं था। लोग बोल रहे हैं कि कोई साधु संत को बुलाते, बड़े बड़े महात्मा को बुलाते वैसे स्थान पे, लेकिन भोजपुरी कलाकार को क्यों आखिर बुलाया गया वहां पे? क्यों आखिर से एक धार्मिक स्थल पे क्यों बुलाया गया? कलाकार का कोई जात कोई भाषा नहीं होता है भैया। कलाकार के यदि कोई जात और कोई भाषा होता है तो अभी हम बता ली कि हम खोटा गावइए, भोजपुरी भी गावइए, हिंदी भी गावइए,
तो वो कोई जरूरी ना है कि भोजपुरी गतले, हो सके तो खोटे गावे खोटा भी गतले। कलाकार का कोई जात कोई भाषा नहीं होता है। कलाकार को अभी मान के झारखंड के एगो बेटी मेरा जो है अभी साउथ में स्टार बन के आ रही है, साउथ इंडिया में उसका मेन लीड में पिक्चर में रोल किया। अब बताइए झारखंड के खोटा बोले वाला आदमी साउथ इंडियन कैसे बोलेगा? भैया कलाकार का कोई जात कोई भाषा नहीं होता है। कलाकार कोई भी भाषा में ढल सकता है, जिस लाइन में उसको जाना उसमें जा सकता है। कोई भाषा कोई एथी नहीं होता उस पर। लोग चाह रहे थे कि आए खेसारी लाल का लोग विरोध नहीं करे, लेकिन हाँ आए तो खोटा गाना होना चाहिए क्योंकि खोटा मातृभाषा है। लोग खेसारी लाल से विरोध नहीं, खेसारी को विरोध नहीं कर रहे, उनके बस भाषा को विरोध कर रहे हैं, जबकि एक धार्मिक स्थान है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, खेसारी लाल का विरोध हुआ, भाषा का विरोध होना मीन्स खेसारी लाल, क्योंकि जान रहे हैं कि वो बिहार का कलाकार है। जब गाएगा भोजपुरी गाएगा, जब गाएगा खोटा गाएगा, जब गाएगा नागपुरी गाएगा। वो खेसारी लाल कलाकार का विरोध था, भाषा का विरोध होता ना तो प्रोग्राम होने देता लोग, उसके बाद विरोध करता, तब मैं मानता कि नहीं ये भाषा का विरोध है। ये तो मैं सरासर बोलते हैं कलाकार का विरोध है। अच्छा, कलाकार का आप विरोध कर रहे हैं तो कहाँ झारखंड के कलाकारों का भी तो कहाँ इज्जत मिला? झारखंड के कलाकारों को क्यों नहीं लग रहा है? सतीश दास जो कि कोयला बेची के सजनिया इतना अच्छा गाना दिए हैं, मनोज देहाती, कौशल सुगारे एक से एक गाना गाए हैं, फिर भी झारखंड के कलाकारों को क्यों नहीं बुलाया गया? झारखंड के कलाकारों को बुलाया गया है, 90% झारखंड के कलाकार ही थे उसमें। लेकिन कहने का मतलब कि जब कैंसिल हो गया प्रोग्राम तो उन लोग को भी कैंसिल करना पड़ा, उन लोग को भी पेट में लात मारना पड़ा। आयोजनकर्ता जो है कैंसिल किया तो सारे लोगों को मौत के घाट खेसारी उतारा। लाल नहीं आ रहे तो प्रोग्राम कैंसिल क्या जरूरी था? मेरे झारखंड के कलाकार थे, उनको बुला के प्रोग्राम होना चाहिए था। इसलिए क्योंकि आप पहले खेसारी लाल का नाम जोड़ दिए, यही आप खेसारी लाल का नाम नहीं जोड़ते कि झारखंड के तमाम कलाकार आते हैं तब तो फिर भीड़ होता। आप जैसे खेसारी लाल का नाम हटा तो भीड़ खत्म हो गया। क्योंकि चाहने वाले तो यदि हमको भी चाह रहे हैं तो उसको भी चाहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि उसको चाहने वाले नहीं है। सुनने वाले का श्रोता जो होता है वो कोई भाषा से ही नहीं रहता है, उसको मनोरंजन चाहिए, कोई भी भाषा से करे। मनोरंजन के लिए कलाकार आता है। आप एक चीज बता रहे हो, खोटा में भी कॉमेडी कर सकता था, भोजपुरी में भी कर सकता था, नागपुरी में भी कर सकता है, अंकिता में कर सकता है, सारे भाषा में कर सकते हैं। कलाकार का कोई भाषा कोई जात नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि कलाकार यदि एक मुस्लिम प्रोग्राम में जाता है, वो हिंदू होके तो वो उसमें भी ढल जाता है। कलाकार एक मुस्लिम कलाकार यदि हिंदू के प्रोग्राम में आता है, आप शहनाज अख्तर को देख लीजिए, इतना अच्छी गाती है, मतलब आप देख लीजिए उसका गाना उठा के, सब तो गाती है। अभी एक लड़की वायरल हुआ है बिहार से, वो भी कौन परवीन है बच्ची, वो भी धार्मिक गाना गाया, तो क्या है वो तो जाता है भाई, उसको तो नहीं गाना चाहिए ना, उसको तो मुस्लिम गाना गाना चाहिए, ऐसे गाना चाहिए। लेकिन वो धार्मिक गाना गा रहा है, हिंदू का गाना गा रहा है ना, क्यों गा रहा है? कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, सीधी सी बात जानते हैं। सलमान खान भी मंदिर में पूजा करने जाता है जब शूटिंग होता है। लेकिन जो आयोजन करता है उनका कहना है कि सूरज कुंड को हम फेमस करने के लिए खेसारी लाल को बुला रहे थे, तो क्या सूरज कुंड अभी तक फेमस नहीं है? सूरज कुंड एशिया महादेश का सबसे गर्म कुंड है। तो सूरज इसको कुंड को सर्च फेमस किया करने के गया लिए है। क्यों बुलाया गया? सर्च किया गया है कि सबसे गर्म कुंड वही है, पूरा वर्ल्ड में इस चीज को जानता है लोग। लेकिन क्या खेसारी लाल आने से ही सूरज कुंड का विख्यात होता है? कैसे बोल दिया आयोजन करता? फिर कैसे आयोजन करता अपना इज्जत को बचाने के लिए उसने इस बात को रखा गया। वो अपना इज्जत क्योंकि जान रहा है कि उस पर उसका सारा सिस्टम फ्लॉप हो गया, तो वो अपना बचने के लिए ऐसा बात रखा। अच्छा, 22 लाख का क्या मामला है? लोग जिस तरह से सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि 22 लाख देकर खेसारी लाल को बुलाया जा रहा है, तो ये 22 लाख का क्या सारा मामला है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यदि 22 लाख का बात आ रहा है तो जो कोई भी बड़ा कलाकार का जो बात होता है ना, तो सबसे पहले एग्रीमेंट होता है। वो 22 लाख जो बोल रहा है उसको बोलिए अपना मतलब सोशल मीडिया में वो एग्रीमेंट पेपर डाले। यदि 22 लाख है तो डालने बोलिए, क्यों नहीं डाल रहा है? हम तो अभी भी डंके के चोट पे कहता हूँ, यदि खेसारी लाल 22 लाख लिए हैं तो आप डालिए ना, 22 लाख का मतलब ऐसे डालिए और बताइए कि हाँ देखिए 22 लाख का एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, कितना लिए खेसारी लाल ये बता दीजिए। उनका रेट जो है अभी के तत्काल जो अभी चल रहा है 9 लाख से 10 लाख, अधिक से अधिक। और फिर 22 लाख का मामला कैसे आया? आयोजन करता क्या किए? वो आयोजन करता बोले हैं कि दर्शक बोल रहे हैं? एक चीज बता रहे हैं, आयोजन करता आज तक नहीं बोला कि 22 लाख लिया गया है। ये जो हवा में जो बात चल रहा है, ये हवाई बात जो है उसको उछाला जा रहा है, ताकि अभी बात तो विरोध करना, बात विरोध में आता है तो विरोध में आदमी खड़ा होगा तो उसको ये से लिया वैसे लिया, ये तो प्रमाण चाहिए ना भैया। हम बोल रहे हैं 20 लाख हमको दिया, तो 20 लाख का प्रमाण तो आप दीजिएगा ना। 1000 रुपया देता है तो उसका एग्रीमेंट करता है कोर्ट पर जाके, तो आपने 22 लाख रुपया देंगे तो एग्रीमेंट नहीं लेंगे क्या? एग्रीमेंट पेपर को
मतलब सार्वजनिक करिए। अच्छा, प्रोग्राम अब होगा या नहीं आएगा, लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह से लोग बोलते हैं कि प्रोग्राम को भी कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, तो प्रोग्राम मान लो 10 तारीख को नहीं होगा तो आगे होगा या नहीं होगा प्रोग्राम? देखिए, प्रोग्राम बहुत बड़ा चीज नहीं है, सम्मान बड़ा चीज है। प्रोग्राम तो कभी कर सकता है, आज कर सकता है, कल करता है, मेला के बाद भी कर सकता है। प्रोग्राम करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन सम्मान करना वही बड़ी बात है। प्रोग्राम तो होगा यदि वहाँ का लोग जाने, वहाँ के लोग अच्छे से इस चीज को विचार करें। यदि आपको झारखंड के ही कलाकार को बुलाना है तो हम कहेंगे झारखंड के तमाम कलाकार को बुला के प्रोग्राम करिए, झारखंड का भी सम्मान बचे। और यदि बिहार से भी बुलाना है तो भी उसको सुनने वाले भी लोग हैं पूरा झारखंड में, तब उसको भी होना चाहिए। हम बोलते हैं भाषा का विरोध ना करिए, आपका जो विरोध है उसको करिए। हम भी आपका सपोर्ट में, हम भी झारखंड के हैं, हम भी चाहते हैं कि झारखंड का उत्थान हो। और मैं चाहता हूं कि झारखंड की ये बात नहीं है, मैं जब मुंबई भी जाता हूं ना, जब मैं संसद का मेंबर हूं, मैं सारा चीज आपको, मैं कहेंगे तो हम पोस्ट करके आपको दिखाऊंगा। मेरा जितना भी वहाँ बैठक होता है उसमें हमको जाना पड़ता है, और मैं जाके भी उसको मैं अपना काम करता हूँ। जब झारखंड का कहीं भी नाम बताइए कि झारखंड के यदि कलाकार हैं, उसका मान सम्मान कहाँ से बचेगा, जो यहाँ के लोग जाके ऊपर तक नहीं करेंगे। अभी बता रहे हैं झोलीवुड का कहीं भी कुछ नहीं है, एक सेंसर नहीं है, एक कहीं भी। कैसे होगा? आप ही लोग तो भोजपुरी कलाकार को, बिहारी कलाकार को यही तो बात बुलाते है, हैं, बिहार सपोर्ट के करते हैं। तमाम नेता लोग अपना भाषा पर ध्यान देता है, झारखंड के तमाम नेता कहाँ सो गया है सिर्फ खाली वोट लेने के लिए। बाहर के कलाकार को बुलाइएगा तो ऐसा नहीं ना होगा। बाहर का कलाकार भी तो जा रहा है, बिहार यूपी भी जा रहा है, झारखंड के कलाकार नहीं जाता है। डील कितना में होता है? डील होता है, आखिर आप बाहर से लाते तो डील होता है। मैं यदि कहीं जाता हूँ तो मेरा भी अच्छा डील होता है, मैं भी यदि बाहर जाता हूँ झारखंड से तो अच्छा डील होता है, क्योंकि झारखंड के कलाकार को झारखंड में सम्मान नहीं होता है। तो सूर्यकुंड में कहीं भी झारखंडी कलाकार को डील पता नहीं चला, खेसारी लाल का डील पता चल जाता है। तो ये तो आयोजनकर्ता की गलती है। हमारा कलाकार लोगों को, मेरा झारखंड के कलाकार लोगों को अपमान कर रहे हैं वो। बोनर पोस्टर भी बनाया गया, बोनर पोस्टर भी बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के दिखाया गया खेसारी लाल को, लेकिन झारखंड के कलाकार को देखिए कहीं यही नहीं तो बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जितने भी कलाकार भाई लोग हैं झारखंड के, अपना स्मृति को बचा के रखें, किसी के सामने झुकने का काम नहीं करें। हम भी किसी से कम नहीं है, यदि वो बिहार से आके कम नहीं है तो हम भी झारखंड से कम नहीं है। हम भी अपना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए अपना प्रयास भी रखते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन अपने कलाकार लोगों से हम कहते हैं कि आप लोग स्पष्ट रूप से यदि कोई डील है तो सोशल मीडिया में आप डालिए, उसको भी हम लोग सम्मान करेंगे। ये भी सोशल मीडिया में आ रहा है कि जितने पैसा लगा कर के खेसारी लाल को बुला रहे थे, उतने पैसा में सूरजकुंड में लगा कर कुछ बगीचा बागान बना देते तो बेटर होता है। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? सर, बगीचा बागान बनाने के लिए सरकार बैठा है, ये आम पब्लिक का पैसा वहाँ लगने के लिए नहीं है। आम पब्लिक तो का ये भी तो बताया जा रहा है कि सरकार का पैसा था। सरकार का पैसा कैसे होगा? आयोजनकर्ता जो है, जब सरकार का पैसा था तो आयोजनकर्ता क्या कर रहे थे, फिर उसका नाम क्यों आया? नहीं आना चाहिए था। सरकार पैसा दे रहा है तो सरकार से ज्यादा डील हुआ। सरकार से ही सब, कलाकार का सरकार से कोई डील नहीं है। वहाँ का पब्लिक का जो रुझान है और उस रुझान के हिसाब से वहाँ कलाकार जाते हैं। अच्छा, अंत में हम खत्म करना चाहते हैं, आप किन के साथ है? आयोजनकर्ता के साथ है, कलाकार के साथ है, एक कलाकार के साथ है, या झारखंड वासियों के साथ? मैं कलाकार के साथ हूँ, कोई आयोजनकर्ता के साथ नहीं हूँ। मैं कलाकार का सम्मान करता हूँ। कलाकार का विरोध होगा तो मैं खुद विरोध में आऊंगा। मैं कलाकार के साथ में, आयोजनकर्ता के साथ में नहीं हूँ। और झारखंड के कलाकार के साथ नहीं? एकदम 100% उसके साथ हूँ, 100% है। झारखंड के कलाकार मेरा दिल में बसता है और मैं भी उसका दिल में बसता हूँ। मैं भी झारखंड के कलाकार का सम्मान करता हूँ और झारखंड के कलाकारों के साथ में हर पल खड़ा हूँ। हाँ, ये थे प्रेमचंद साहू जी, जो कि खेसारी लाल के प्रोग्राम में इनका भी नाम था। ये इनको भी पहुंचना था वहां पे, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम कैंसिल हो जाती है, तो इनको कहीं ना कहीं ठेस लगा है, ठेस पहुंचा है। अभी इन्होंने अपना व्यक्त बयान किया है, अपने बयानों को किया। कैसा लगा इनका बयान कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।